हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को हाइपोटेंशन अर्थात लो बीपी के बारे में बताने चल रहा हूँ। ये किस कारण से होता है और इसमें लक्षण क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। जब किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 mmHg के नीचे हो जाता है तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। खड़े रहने या बैठे रहने की अपेक्षा लेटने पर ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। असामान्य रूप से ब्लड का प्रेशर कम हो जाना कुछ कारणों से होता है, वो इस प्रकार हैं। पहला, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। इसमें ब्लड सप्लाई की कमी के कारण टिश्यूज का डैमेज होना होता है। दूसरा है एक्यूट मायोकार्डियल इनसफिशियंसी और तीसरा है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और चौथा है एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर। ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर या फिर डायरिया होने पर या वोमिटिंग होने पर हो जाता है। और पांचवा कारण है सीवियर बर्न। बहुत ज़्यादा जल जाने पर प्लाज्मा का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये होता है। और यदि किसी पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी हाइपोटेंशन की समस्या हो सकती है। और पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाना, इसकी वजह से भी हाइपोटेंशन की समस्या हो जाती है। मैलिग्नेंसी के केसेस में भी हाइपोटेंशन देखने को मिला है, जिसमें सेल्स का ओवरग्रोथ होने लगता है, वही होती हैं मैलिग्नेंट सेल्स। नौवां कारण है ओवरडोज ऑफ हाइपरटेंसिव मेडिसिन। यदि आप हाई बीपी की गोलियां ले रहे हैं और उनका डोज ज़्यादा हो जाता है तो भी हाइपोटेंशन की समस्या हो सकती है। हाइपोटेंशन के पेशेंट में सिम्टम्स कभी कभी मिलते हैं और कभी कोई सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। यदि हाइपोटेंशन में सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या आएंगे वो हम जान लेते हैं। तो पहला, उसमें कमज़ोरी महसूस होगी, सुस्ती लगेगी और बेहोशी आने लगती है, चक्कर आने लगता है और नासिया भी हो सकती है, यानी उल्टी जैसा लगता है या फिर उल्टी भी हो जाती है। और यदि बीपी ज़्यादा लो हो जाता है तो पेशेंट बेहोश हो जाता है। इन लक्षणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति ये दर्शाती है कि बीपी में कितना गिरावट हुई है। यदि हाइपोएनीमिया की वजह से ब्लड का प्रेशर लो हो रहा है तो एक्सट्रेमिटीज जो होती है, हाथ और पैर, ये ठंडे हो जाते हैं और पल्स रेट बहुत तेज़ हो जाती है, पल्स रेट बढ़ जाती है और बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता है। और इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकती है, यानी भोजन करने की इच्छा नहीं होती है और शरीर पीला हो जाता है। यदि लो ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक बना रहता है तो ये किडनी को भी खराब करता है, किडनी में खराबी हो जाती है और हाई ब्लड यूरिया जैसे सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। यूरिन में भी यूरिया जाने लगता है, ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं। हाइपोटेंशन सीवियर इन्फेक्शन में भी हो जाता है या भी फिर कोई बीमारी लंबे समय से चल रही है तो उसकी वजह से भी हाइपोटेंशन हो जाता है। या कमज़ोरी अगर आ गई है बॉडी में तो भी हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करने से भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर्स जो मेडिसिन आती हैं, इनको लेने से भी हाइपोटेंशन की समस्या पैदा होती है। और कुछ नर्वस सिस्टम के डिजीज़ होते हैं जिनकी वजह से भी ये समस्या होती है। और जिससे डायबिटीज़ के पेशेंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, उसकी वजह से भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को चक्कर आता है और थकान रहती है। और लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट जैसे लेटे हैं तो उठ के अचानक यदि खड़े हो जाते हैं तो भी उन्हें चक्कर आ जाता है। और ये सिम्टम्स दिन के समय ज़्यादा होते हैं और गर्म मौसम में भी ये बढ़ जाते हैं। जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है तो पल्स रेट बढ़ जाती है। इसकी वजह से पेशेंट को धुंधला दिखाई देने लगता है और इम्पोटेंसी अर्थात नपुंसकता के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट को सोते समय सिर के नीचे ऊंची तकिया लगाना चाहिए, सिर का जो पोर्शन है उसको ऊंचा रखना चाहिए, ठीक है। और भोजन में नमक की मात्रा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि सोडियम क्लोराइड बॉडी के अंदर सेल्स में फ्लूइड का जो है रिटेंशन करता है, फ्लूइड को रोक करके रखता है। और जो भी उसका रीज़न है किस वजह से बीपी लो हो रहा है, उसका कारण का ट्रीटमेंट करना चाहिए।
और कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो कि बीपी को बढ़ाती हैं। उन दवाइयों का सेवन करने से भी बीपी बढ़ जाता है। ये रहा लो ब्लड प्रेशर के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।